हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज की वीडियो में आज सांख्यिकी के टॉपिक लिए हैं। सांख्यिकी इसको बोलते हैं स्टैटिक्स, है ना। सांख्यिकी, अब सांख्यिकी में तीन चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है माध्य और एक पढ़ना है माध्यिका और एक बहुलक। सांख्यिकी को तीन भागों में बांटा गया है। एक इसमें पढ़ना है, सांख्यिकी में क्या क्या पढ़ना है उसको जानेंगे। माध्य, माध्यिका, बहुलक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, इसको बोलते हैं मीडियन, इसको बोलते हैं मोड। यही तीन टॉपिक पढ़ना है। और एक और जो पढ़ना है रेंज, इसको बोलते हैं परिसर। क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम में परिसर ना लिख करके रेंज हिंदी में भी लिख देता है और इंग्लिश में भी तो लिखा हुआ रहता है, इंग्लिश में ना लिख करके हिंदी में, तो इसलिए हम लोग इसको भी लिख दिए हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो यही पढ़ना है। और बाकी पढ़ना है ना कि विचलन, मानक विचलन, वो सभी पढ़ना है। एक होता है प्रसार गुणांक, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मुख्य रूप से यही पढ़ेंगे। इसमें इस टॉपिक में सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका, बहुलक और एक परिसर, मुख्य रूप से यही प्रश्न पूछाता है। और जो जिस टॉपिक से प्रश्न पूछता है एग्जाम, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, माध्य, माध्यिका, बहुलक, उसको सभी बेसिक टू हाई लेवल तक समझेंगे इस वीडियो में। पहले इसको यहाँ पे पहला टॉपिक लिए है माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। तो अब इसको इरेज करते हैं। सबसे पहले माध्य के बारे में समझते हैं, उसके बाद माध्यिका के बारे में समझेंगे, उसके बाद बहुलक के बारे में। तो सबसे पहले हम माध्य के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे समझना है कि बाकी को इरेज कर दिए हैं और बाकी प्रत्येक टॉपिक को अलग अलग समझेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट लिए हैं माध्य के बारे में। तो यहाँ माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन, MEAN। अब माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योगफल में उसकी कुल संख्या से भागा देने पर जो मान प्राप्त होता है वही होता है माध्य। तो ऐसे हम लोग शॉर्ट लैंग्वेज ग्रुप में ऐसे ही कहते हैं कि माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या, या प्रेक्षणों। जैसे क्या है ना कि यहाँ पे इस प्रकार से दिया रहेगा 4, 6, 8, 12, इस प्रकार से संख्या। तो ये एक प्रकार का डाटा दिया हुआ था, इस प्रेक्षण दिया गया है, आंकड़ा दिया गया है। तो यहाँ पे इसका अगर माध्य निकालना है तो क्या करेंगे, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की कुल संख्या। जैसे यहाँ पे इसको लैंग्वेज के रूप में लिखेंगे ऐसे कि इसका आंकड़ों का योगफल, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की कुल संख्या। माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योगफल में उसकी कुल संख्या से भागा देने पर जो मान प्राप्त होता है वही होता है माध्य। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे माध्य को एक और अन्य नाम हम समझ सकते हैं कि औसत। औसत जिस प्रकार से एवरेज ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से माध्य भी ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे औसत, अगर एग्जाम्पल यहाँ पे 4, 6, 8, 12 इस प्रकार से संख्या दिया गया है, 8 डाटा दिया गया है, तो इसका हम लोग माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तभी बताएं कि माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे, सभी को जोड़ देंगे। और कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4, तो 4 से भागा देंगे। अब यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या होता है ना, 12, 8, 20 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 20 और 10 30, कितना हो जाएगा 30 बटा 4। और जब भागा देंगे तो कितना होगा 7.25 होगा, है ना। नहीं, 7.5 होगा। कैसे, क्योंकि यहाँ 15/2 हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, तो 15/2, तो 15/2 को 7.5 ले सकते हैं ना। तो यहाँ पे इसका यही हो गया औसत। औसत या माध्य वही होता है। तो माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की कुल संख्या। और एग्जाम्पल लेते हैं, बाकी समझते हैं, इसको इरेज करते हैं उसके बाद। अब यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है माध्य का। पहले क्या है ना कि छोटा छोटा एग्जाम्पल समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे क्या है ना कि इसको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 3, 7, 4, 6, 8 और 2 का माध्य ज्ञात करें। तो माध्य बराबर क्या, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की कुल संख्या। तो सभी को जोड़ देंगे, कैसे, 3,
प्लस 7 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2 और बटा संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6। तो 6 से भागा देंगे तो सभी को जोड़ेगा ना कितना 2 8 10 और ये दोनों मिलाकर के 10 10 10 20 हो गया और 10 30। यहाँ पे कितना होगा 30 बटा 6। इसको काटेंगे कितना बार में 5 बार में। तो इसका आंसर कितना हो गया 5। तो इसका मध्य कितना हो गया 5। तो इसी प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। और औसत उसी को बोलते हैं एक अलग लैंग्वेज में। तो औसत बराबर भी होता है संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं का कुल संख्या। इसी प्रकार से बाकी इसको याद करते हैं, बाकी समझते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 प्रश्न लिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें और दूसरा प्रश्न है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें, है ना। यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि सम संख्या के बारे में कहा है। सम संख्या तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे हम लोग क्या कहेंगे सम संख्या। तो पहला प्रश्न में कहा है प्रथम 5 सम संख्या। तो प्रथम 5 तो स्टार्टिंग से हम गिनते जाएंगे प्रथम 5। तो एक 2 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा, एक 8 हो जाएगा, एक 10। यही वो प्रथम 5 संख्या है जो सम है और सबका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना है तो सभी को जोड़ देंगे और जितनी संख्या उतना से भागा देंगे। तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 6 12 12 और 8 20 20 और 10 30। तो कितना हो गया 30। लेकिन अब यहाँ 5 संख्या है तो 5 से भागा देंगे। कैसे? क्योंकि संख्याओं का योगफल बटा संख्या। तो 500 संख्या बोला जा रहा है, लेकिन सम संख्या प्रथम 5 तो 2 हो गया 4 6 8 10 और सभी को जोड़ने पर 30 आ रहा है और नीचे कितना 5। तो 5 से कितना बार में 6 बार में। तो इसका आंसर कितना हो गया 6। बाकी इसका शॉर्टकट ट्रिक भी समझेंगे, लेकिन पहले बेसिक है इसीलिए कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या या विषम संख्या, सम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या के बारे में अगर माध्य बोलेगा तो उसको कैसे ज्ञात करेंगे। पहले हम आसान बेसिक समझते हैं, उसके बाद अब इसको समझते हैं। सेकंड प्रश्न कहा कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 5 अभाज्य, सबसे पहले जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बोलेंगे प्राइम नंबर, इंग्लिश बोलेंगे प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो। एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य ना हो, उसे हम क्या कहेंगे अभाज्य संख्या। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होगा 2 होगा, 3 होगा, एक 5 होगा, एक 7 होगा और एक 11 होगा। यही न होगा, क्योंकि 2 3 5 7 11, क्योंकि बीच में यहाँ पे कितना 4 आता है तो वो होगा नहीं, यहाँ पे 6 आता है वो होगा नहीं, यहाँ पे 8 9 10 वो होगा नहीं। यही वो प्रथम 5 संख्या है जो क्या है अभाज्य है और सभी को जोड़ देंगे और जितनी संख्या उतना से भागा देंगे। तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 3 और 2 5 5 और 5 10 10 और 7 17 17 और यहाँ पे 11 है तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा ना। 28 बटा 5 इसको भागा देंगे तो कितना लगभग 25 और 3 तो 5 30 यही होगा। हाँ सही है, यही इसका आंसर हो गया। बाकी इसको देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे, और दोनों अलग अलग प्रश्न है। यहाँ पे दिया गया है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य, और यहाँ पे कहा है कि 42 के सभी गुणनखंडों का माध्य ज्ञात करें। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है 3 के प्रथम 5 गुणज, यहाँ पे गुणज है, यहाँ पे गुणनखंड है। यहाँ पे कहने का मतलब कि गुणनखंड का मतलब होता है 42 को वैसी संख्या जो 42 को पूर्णतः विभाज्य कर दे सभी संख्या। लेकिन यहाँ पे 3 के प्रथम 5 कहने का मतलब 3 से प्रथम 5 कौन कौन सी वैसी संख्या है जो 3 से विभाज्य हो गया होगा। एक 3 होगा, एक 6 होगा, एक 9 होगा ना, एक 15 होगा। कैसे? क्योंकि 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 का तो प्रथम गुणज ये भी तो है, ये भी है और ये भी है, ये भी है, ये भी, क्योंकि 3 एकम 3
और 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 और 3 चौका 12 और 3 पचे 15। इसका माध्य बोला जा रहा है, तो इसको सबको जोड़ देंगे और जितनी संख्या उतना से भागा देंगे। तो 5 संख्या है तो 5 से भागा देंगे। ये सभी क्लास में पूछा गया प्रश्न है कि 3 के प्रथम 5 गुना जोड़ो। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है 9, 10th, 11th, 12th, 11th नहीं, अच्छी सॉरी मैट्रिक एग्जाम में भी प्रश्न पूछता है। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 और 3 9, 9 9 18, 18 और 12 कितना होगा? 30 और 30 और 15 कितना होगा? 45 होगा ना? हाँ 30 सही है। अब यहाँ पे सब जोड़ेंगे 6 3 9 9 18, 18 12 कितना? 30, 30 और 15 कितना होगा? 45 और 45 5 से भागा देंगे क्योंकि 5 संख्या बोला है, 5 संख्या ना, तो कितना? ये से कितना बार में? 9 बार में। इसका आंसर कितना हो गया? 9 इसका आंसर हो गया। एक बार फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज। अगर 6 गुणज बोलता तो 6 तक लिखते, मतलब 6 तक 18 तक लिखते है ना। अगर 7 गुणज बोलता तो 7 या 21 तक लिखते। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि बोला कितना जाए 5 गुणज। तो प्रथम 3 होगा, दूसरा 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा और 5 संख्या के बारे में बोला था, 5 से भागा देंगे तो 45/5 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया? 9। अब सेकंड प्रश्न कहा कि 42 का सभी गुणनखंड, जैसे एग्जांपल हम लेते हैं सबसे पहले इसको समझने से पहले। जैसे यहाँ पे बोलेगा 4 का सभी गुणनखंड कितना कितना होगा? तो 4 होगा, तो 4 का सभी गुणनखंड बोलेगा तो 4 का 1 होगा, फिर 2 होगा और 4 होगा। 4 का यही 3 गुणनखंड है। जैसे अगर मान लिया जाए कि यहाँ 42 का सभी गुणनखंड बोल रहा है तो 42 कितना कितना कौन कौन सी संख्या से कटेगा वो देखते हैं। तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ठीक है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10 11 12 13 14 से कटेगा, है ना, 15 16 17 18 19 20 21 से कटेगा और फिर बाकी फिर 42 से कटेगा। एक बार फिर से यहाँ पे कहा है कि 42 का सभी गुणनखंड, तो 42 का गुणनखंड 1 भी है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा और 42 से भी कटेगा। यही वो सभी गुणनखंड है जो 42 का है। तो 42 का सभी गुणनखंड यही हो गया। तो सबको जोड़ देंगे, है ना, और जितनी संख्या उतना से भागा देंगे। तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और बाकी सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? इधर से जोड़ते हैं, 1 और 2 3 3 और 3 6 6 और 6 12 12 और 7 19 19 और 4 कितना हो जाएगा? 23 23 और 1 24 24 24 और 2 कितना? 26 26 के 6 तो 2 बच जाएगा। तो 2 और 4 6 6 और 2 8 8 और 1 9 तो कितना हो गया? 9 और कितना संख्या है? 8 है ना। तो ये 8 से कितना बार कटेगा? 12 बार में। तो इसका आंसर कितना हो गया? 12। एक बार फिर से समझाते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 42 के सभी गुणनखंडों का माध्य। तो यहाँ पे देखना है कि कौन कौन सी वैसी संख्या है जो 42 को पूर्णतः विभाज्य कर देगा। तो 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी, 6 भी और 7 भी, 14 भी और 21 भी और 42 भी। और सबको देखना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 8 से भागा देंगे, देखते हैं कौन कौन कितने संख्या। और सभी जोड़ेंगे कितना होगा? 96 96/8। 8 से 12 बार, क्योंकि 12 96 होता है तो 12। इसका आंसर कितना हो गया? 12। बाकी और समझते हैं और अगले लेवल का प्रश्न बाकी इसको पेश करते हैं। हो गया ना। अब यहाँ पे समझना है। नेक्स्ट प्रश्न ये है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न को चेंज किए हैं। और देखिए अब तो बेसिक समझ गए थे पिछले प्रश्न में, लेकिन अब कोशिश करते हैं ना कि देखते हैं इसको शॉर्टकट माध्यम से कैसे हम लोग आसानी से बिना कैलकुलेशन के थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद कैसे हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे समझेंगे कि पहला प्रश्न, फिर नेक्स्ट प्रश्न 7 के प्रथम 5 गुणजों का माध्य। यहाँ पे पिछले प्रश्न कुछ और था, लेकिन यहाँ पे कहा कि 7 के प्रथम 5, तो कितना? प्रथम तो 7 होगा, दूसरा कितना होगा? 14। यही हो गया, ध्यान देना है। एक बार फिर से यहाँ पे 7 के प्रथम 5 गुणज, तो प्रथम संख्या तो 7 ही होगा, दूसरा 14 होगा, तीसरा 21 होगा, चौथा 28 होगा और कितना? पांचवा 35 होगा।
क्योंकि 7 5 35 होता है, 7 4 28 होता है, 7 21 होता है, 7 2 14, 7 1 7। यही 5 संख्या वही है जो 7 के प्रथम 5 गुणज है। तो सभी को जोड़ेंगे और जितनी संख्या उतना सब भागा देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर बोला जाता कि 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत या 7 के प्रथम 15 गुणजों का औसत या माध्य या औसत, उसी प्रकार से या बोलता है कि 7 के प्रथम 25 गुणजों का माध्य, तो डिफिकल्ट हो जाता, क्योंकि जोड़ना डिफिकल्ट है ना, जोड़ना डिफिकल्ट है, फिर भागा देना डिफिकल्ट है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, कभी भी हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं, अगर इसका कॉमन डिफरेंस सेम हो तो हम लोग कॉमन डिफरेंस सेम हो तो क्या करते हैं ना कि अंतिम पद प्लस प्रथम पद बाय 2। देख लीजिए सबका डिफरेंस सेम है, यहाँ भी 7 का डिफरेंस, यहाँ भी 7 का डिफरेंस, यहाँ भी 7 का डिफरेंस, यहाँ भी 7 का डिफरेंस है ना, यहाँ भी 7 का डिफरेंस, यहाँ भी 7 का डिफरेंस, यहाँ भी। अगर कभी भी माध्य ज्ञात कर रहे हैं और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, सबका डिफरेंस सेम है, तो क्या क्या भी बताएं कि लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या को जोड़ दीजिए। कितना 35 प्लस 7/2, तो कितना 35 और 7 42, 42/2 कितना 21 आंसर हो गया ना। एक बार फिर से, कभी भी हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं और अगर देखते हैं कि डिफरेंस सेम है तो क्या करेंगे, लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे, जो आएगा वही आंसर। जैसे जस्ट सेम टू सेम प्रश्न दिए हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। अब अगर उल्टा कर दिया गया, यहाँ 5 के प्रथम 7 गुणज, तो 5 का 7 गुणज, तो पहला तो 5 ही होगा, दूसरा 10 होगा, 15 होगा ना, 5 35, क्योंकि 7 गुणज यही ना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 5 के प्रथम 7 गुणज यही हो गया। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे ना, सबको जोड़ेंगे और जितनी संख्या उतना सब भागा देंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि बनाना तो आसान है, इसको कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जोड़ना थोड़ा सा लगेगा ना समय, 1-2 मिनट। उसको समय को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या भी बताएं, अगर डिफरेंस सेम हो, माध्य ज्ञात कर रहे हैं और अगर डिफरेंस सेम हो तो लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या को जोड़ेंगे और सिर्फ 2 से भागा देंगे, जो आएगा वही आंसर। देखिए 35 और 5 40 और 40 में 2 से भागा देंगे तो इसका आंसर कितना होगा 20, यही हो गया आंसर। तो इसी प्रकार से यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट, कैलकुलेशन डिफिकल्ट था, कैसे, क्योंकि बेसिक समझ रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे शॉर्टकट हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ पे भी लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या को जोड़ेंगे, 2 से भगा देंगे, वही आंसर। यहाँ भी लास्ट संख्या और फर्स्ट संख्या को जोड़ेंगे तो कितना 35 और 40/2 कितना 20, यही इसी प्रकार से हम लोग देखते के साथ आंसर करेंगे। और बाकी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसको देखिएगा, 2 प्रश्न होमवर्क दिया गया है, देखते हैं कौन कौन इस प्रश्नों का आंसर देते हैं। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि 6 के प्रथम 8 गुणजों का माध्य ज्ञात करें। तो इसका ऑप्शन है 54, 27, 48 और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा, सी होगा कि डी होगा, जरूर इसको बताना है। सेकेंड प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 5 भाज्य संख्या, तो अब ये भी जानना है कि भाज्य संख्या कहते किसको है, तो बता देते हैं ना, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका फैक्टर 3 या 3 से अधिक हो, है ना, तो उसे भाज्य संख्या कहेंगे। गलती नहीं करना है और आंसर इसको जरूर देना है। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में और इसका कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर देना है। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।